पिछले 11 सालों में भारत ने अपनी संस्कृति की रक्षा करने और उसे दुनिया के साथ साझा करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के साथ ही पवित्र स्थलों में सुधार किया गया है। साथ ही पुरानी परंपराओं को फिर से जीवित किया गया है। आज भारत की समृद्ध संस्कृति देशवासियों को गौरवान्वित कर रही है। आइए देखते हैं पिछले 11 सालों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा पर ये खास रिपोर्ट। भारत की संस्कृति के इंद्रधनुषीय रंगों ने पूरी दुनिया को प्राचीन काल से ही आकर्षित किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में हुए मंदिरों के जीर्णोद्धार, तीर्थ स्थलों के पुनर्विकास और कई परियोजनाओं की शुरुआत से न सिर्फ देश की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण हुआ है, बल्कि भारत की प्राचीन परंपरा और समृद्ध संस्कृति से जन जन का जुड़ाव बढ़ा है। केंद्र सरकार ने मंदिरों के गलियारों और तीर्थ स्थलों के पुनर्विकास पर फोकस किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना और असम के मां कामाख्या मंदिर में बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। गुजरात में जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और पार्वती मंदिर का विकास भी किया गया है। केदारनाथ मंदिर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना की गई है। पीएम मोदी के कार्यकाल में ही अगस्त 2020 में अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ और भव्य मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया। प्रमुख विरासत गलियारों और प्रतिष्ठित स्थलों को विकसित करने के अलावा प्रसाद जैसी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न धर्मों के प्रमुख पूजा स्थलों का कायाकल्प करने का प्रयास किया गया है। इसमें मस्जिद, चर्च और तीर्थ स्थल शामिल हैं। स्वदेश दर्शन योजना ने यात्रा स्थल के बुनियादी ढांचे को और बढ़ावा दिया है। हृदय योजना ने 12 विरासत शहरों को विकसित करने पर फोकस किया है। साथ में ये पहल भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रही है और साथ ही देश भर में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इसी का नतीजा है कि 2024 में भारत में 9 मिलियन से ज्यादा विदेशी पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया, जिससे 2,77,842 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा आय हुई। केंद्र सरकार ने भारत की विविध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संबंधों को मजबूत किया है। काशी तमिल संगमम के दोनों चरणों में काशी और तमिलनाडु के बीच सभ्यतागत संबंधों का उत्सव मनाया गया। महाकुंभ 2025 अब तक के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक बन गया है। केवल एक महीने में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल हुए, जो 45 दिनों में अपेक्षित 45 करोड़ को पार कर गया। भारत का योग शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्य को बढ़ावा देने वाला एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में समर्पित करने का प्रस्ताव रखा। आज दुनिया के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की विशेष तैयारियां चल रही हैं। ये योग की वैश्विक स्वीकार्यता को दिखा रही हैं। देश की संस्कृति को मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में नई ऊर्जा मिली है। देश के भूले बिसरे नायकों को याद किया गया है। आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर प्राचीन ज्ञान को संरक्षित किया गया है। आध्यात्मिक सर्किट और आधुनिक तीर्थ सुविधाओं के माध्यम से भारत की सभ्यता, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जा रही है। इन सभी प्रयासों ने भारत की भावना को गर्व के साथ दुनिया भर तक पहुंचाया है।